गेट है जम्मू कश्मीर का, है ना, फेस है, स्टार्ट है। जब चेहरा खुश है तो बॉडी तो खुश होगी। आपको कठुआ तो डेवलप होगा, तो आपकी जो आने वाली नस्लें हैं ना वो आपको याद रखेंगी, दुआएं दिया करेंगी, क्योंकि उनके लिए आप बेस बना के जाओगे, डेयरी बनाओगे, प्लांट लगाओगे या सिस्टम बना के जाओगे, वो आपके आने वाले बच्चे जो है उसको चलाएंगे ना, यानी कि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी रुकने वाली नहीं है और बड़ा स्कोप है इसमें, कम से कम 40-50 साल तक तो हमें बड़ा स्कोप है यहाँ काम करने का, इस मिल को आगे ले जाने का और प्रोसेस करके फिर खुद खाने का और दुनिया को बेचने का। एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हम खुद भी इस्तेमाल करेंगे, दुनिया को भी बेचेंगे। अब बाहर की कंट्रीज देखो, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। वो तो हजारों प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक, दूध के ही सारे, क्योंकि प्रोटीन तो चाहिए बॉडी को, उसके लिए मीट या बाकी चीज खाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दूध के ऐसे इतने प्रोडक्ट बना दिए उन्होंने कि सुबह से शाम तक वही खाते रहते हैं। इसलिए ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बढ़ने वाली है। अब हम बीच में थोड़ा सा एक प्लेज करते हैं जो पिछली बार हमने की थी। हम जो भी बोलेंगे वो आप सब खड़े होकर बोलेंगे, खड़े होइए सारे, सारे बोलो मेरे साथ। आज हम इस कठुआ की धरती पे, जोर से बोले सुभान अल्लाह, हम सब कठुआ की धरती पे एक कसम खाते हैं और डेयरीज को ज्यादा से ज्यादा कठुआ के पूरी छाती पे फैला देंगे। कठुआ ही नहीं, जम्मू कश्मीर हर कोने कोने में बनाएंगे, दूध का घी बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, चॉकलेट बनाएंगे, यानी कि हमारे पास बड़ा कुछ है करने के लिए। इसलिए ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे कि वाकई तौर पे बेरोजगारी दिनों में, घंटों में दूर हो जाएगी। कोई भी इंडस्ट्री लगाओ तो सालों साल वेट करना पड़ेगा। ये वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि घंटों में रिजल्ट आता है। अब आप बोलोगे वो कैसे? वो ऐसे कि आपने गाय लाई, बांधी और घंटे के बाद उसका दूध निकाला और बेच दिया, पैसा मिल गया, तो घंटों में ही काम होता है। इसलिए आप जितने भी मेरे सामने किसान बैठे हैं, इसमें जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, भारत सरकार है, और हमारी एक खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक बहुत ही होनहार नए ऑफिसर आए हैं जो कि इसी महकमे को चलाते थे। उनका नाम है श्री अटल ढिल्लों। वो इसी महकमे को पहले चलाते थे। ये जो महकमा जो मैं देख रहा हूँ, एपीडी, यानी कि डेयरी को और पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को वो ही चलाते थे, और आज चीफ सेक्रेटरी बन गए। ये तो खुशी की बात है, इसके लिए और तालियां जोर से मारेगा। के बाद ही जब उनसे मिला, वहां पर जनरल नेशनल जरूरत है मध्य प्रदेश में, वो वापस करके जैसे आए तो हम नए चीफ सेक्रेटरी को मुबारक करने के लिए गए, तो बड़े खुश हुए, अच्छी तरह से बात हुई, और मैंने कहा कि मेरा डेयरी सेक्टर है तो हमारा छोटा मोटा महकमा है उसको चला रहे हैं, कहा कि आप आराम से चला, कोई बात नहीं। तो यानी चीफ सेक्रेटरी का पूरा सपोर्ट है इस चीज में। आपने कई टीवी में कई जगह सुना होगा तो डेयरी के बारे में बात करते रहते हैं, ऊपर दिल्ली वाले भी बैठे हैं, वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दूध पैदा करेंगे और कम से कम 5-10 हजार लीटर दूध तो आने वाले कुछ महीनों में ही हम बढ़ा देंगे इस कठुआ का, ये वादा करके जाओगे, और ये दूध जेकेएफपीसीएल आपसे लेगा। और बदले में क्या दे रहा है वो तो आपको पता है, उससे आप सब खुश हैं। जेकेएफपीसीएल से जो लोग खुश हैं वो हाथ खड़ा करें। और हम जितने भी किसान यहाँ हैं, या हम कठुआ में कहीं भी हैं या जम्मू कश्मीर जहां भी है, हम अपना सारा दूध जेकेएफपीसीएल को लगातार देते रहेंगे। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद लेंगे। इसके बाद मैं मुश्ताक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए स्टेज पे आए। जिन लोगों को यहाँ पे प्राइस डिफरेंस के चेक्स वगैरह मिल गए हैं, जिनको नहीं मिले वो श्री साहब सिंह जी से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो यहाँ पे आए नहीं है। मैं इंजीनियर NS बाली सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अपने बहुत बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के इतने दूर कठुआ में हमारे बीच आए। उनकी बहुत मसरूफियात रहती है, पूरा उनको स्टेट देखना होता है, लेकिन फिर भी वो जेकेएफपीसीएल को बहुत ज़्यादा
टाइम देते हैं। शुक्रिया सर, आगे भी आपसे उम्मीद है सर आप हमेशा JKMPCL के किसानों के साथ ऐसे करते रहेंगे। डॉक्टर साहब का, जितने भी यहाँ पे मीडिया के लोग आए हैं मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना अगर मीडिया ही एक ऐसी, जैसे सर ने बताया, एक ऐसा ज़रिया है कि जो आवाम की बात सरकार तक पहुँचा सकती है। बाकी जितने भी आप लोग यहाँ पे आए हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे हमने बाहर खाने का प्रोग्राम किया, अभी प्रोग्राम हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। किस प्रकार से उनका प्रमोशन कर रही है और दूध की पैदावार जिसके कहा जा रहा है कि इसको हम सरप्लस दूध तैयार करेंगे ताकि जितनी भी जो शॉर्ट कमी है उसको पूरा किया जाए और इसको दूसरी स्टेट में एक्सपोर्ट किया जाए। क्या कहते हैं? देखिए, जो ये HADP का एक हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो था, ये हमारे माननीय जो आज चीफ सेक्रेटरी साहब हैं अटल डुल्लू साहब, उनका एक माइंड सेट, एक प्लान था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया जाए हॉलिस्टिक तरीके से। तो उसमें डेयरी सेक्टर भी एक सेक्टर है और ये डुल्लू साहब का ही देन है कि उन्होंने एक नया आइडिया दिया कि भाई इसको एक नए तरीके से मिशन मोड में लिया जाए। तो जब से मिशन मोड में डेयरी सेक्टर खास करके बात करेंगे हम आया है, तब से जो हमारा मिल्क कलेक्शन और फिर फर्दर प्रोसेसिंग का कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। जब से उनका ये डायरेक्शन मिला है और उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी जो हैं कठुआ में और जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न के हर ज़िले में लगाई जा रही हैं डेयरीज़, और डेयरीज़ के साथ साथ मिल्क को प्रोसेस भी किया जा रहा है। अभी हमारे पास प्लांट जो है जम्मू कश्मीर में JKMPCL के द्वारा जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड, एक बहुत बड़ी हमारी जो है कोऑपरेटिव मोड की एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो एक अच्छा काम कर रही है। और हमारे किसान जो है भाई जो 60-70 हज़ार किसान जो है जुड़े हुए हैं और आने वाले वक्त में और हज़ारों किसान इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं कठुआ में, जम्मू डिवीज़न में और पूरे कश्मीर डिवीज़न में। और ये नई डेयरीज़ का जो दूध है ये हमारे अलग अलग हम AMCUs और बल्क मिल्क कूलर्स लगा करके मिल्क रूट के द्वारा JKMPCL सतवारी प्लांट और चश्माशाही प्लांट में पहुंचा रहे हैं। और जो चश्माशाही प्लांट का कैपेसिटी है वो भी लगभग डबल से आगे बढ़ गया है। और जो जम्मू का कैपेसिटी है मिल्क प्रोसेसिंग का, वो आने वाले दिनों में उसको 50,000, अभी 1 लाख है, 50,000 लीटर प्रोसेसिंग कैपेसिटी पर डे की जो है वो उसमें ऐड की जा रही है। और ये जो प्रोसेसिंग का जो मिल्क प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको बड़ी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। और जो हमारी सरकार है, APD डिपार्टमेंट है, वो नए प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रही है। और हमने कुछ 200-400 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार को भेजना शुरू कर दिए हैं नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए। और इसमें जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ा उसका जो है इसमें ध्यान दे रही है कि डेयरी सेक्टर को प्रमोट किया जाए और यहाँ का जो किसान है वो खुशहाल बन सके। खास करके जो डेयरी सेक्टर का किसान है वो बिल्कुल खुशहाल बन सके। और जहाँ तक कि आज हमने किसानों से बात की है यहाँ कठुआ के बॉर्डर में, पाकिस्तान के बॉर्डर पे आज हम खड़े हैं, तो इस बॉर्डर पे जो हमने आज बात की है और किसान बड़े खुश नज़र आते हैं। हमें लगता है कि और आने वाले दिनों में ये जो प्रोग्राम है डेयरी सेक्टर का और जो ये भारत का एक संकल्प यात्रा जो चल रही है, भारत का जो संकल्प है कि इसको जो है डेवलप्ड स्टेट बनाना, एक जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत है वो सही मानों में चल रहा है और आगे चलता रहेगा। और इसमें जो है फार्मर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है और उनका काफ़ी रोल है इसमें। और फार्मर बड़े ज़्यादा प्रोएक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नई नई डेयरीज भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। कठुआ जिला में भी मिल्क चिलिंग प्लांट और वगैरह जो लगेगा और बाकी AMCUs जो यहाँ लगाए जाने हैं वो डायरेक्शन दे दिया गया है। अभी यहाँ पर इनके नए जो CO चिराग जी आए हैं वो इस पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और आप खाली चिलिंग प्लांट की बात ना करें, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर मिल्क प्रोसेसिंग फुल एस्टैब्लिश प्लांट लगाया जाए। उसके लिए हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सुरेंद्र कुमार जी हैं, बड़े एक्टिव हमारे लीडर हैं, तो उन संपर्क करके उनको ज़मीन के लिए, सरकारी ज़मीन के लिए बात करी है और जल्दी हमें ज़मीन मिल जाएगी। ना सिर्फ कठुआ में, कुपवाड़ा में, बारामूला में, जम्मू में और बाकी जितने भी ज़िले हैं वहाँ भी सरकारी ज़मीनें ली जा रही हैं और प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के, जिससे कि दूध की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और जो बेरोज़गारी है उस पर जो है रोक लगेगी। हमारे जो युवा क्या देखिए, जहाँ तक हमारे युवा जो हैं जो डेयरी फार्मिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी संभावना है इसमें। जो डेयरी अगर वो एस्टैब्लिश करते हैं तो उसमें 50% सब्सिडी है। इतनी सब्सिडी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। तो वो सब्सिडी का फ़ायदा हमारे युवा उठाएं और नई से नई डेयरी लगाएं, नए से नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं और उसमें सरकार उनके साथ है और पूरा सपोर्ट कर रही है। और यही हमारा एक तरीका है एग्रीकल्चर सेक्टर में बेरोज़गारी को दूर करने का और इसमें बड़ी संभावना है और बड़ा स्कोप है आगे बढ़ने का।
थैंक यू सर। ये जहाँ तक हमारी बहनें हैं, फीमेल हैं, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में, उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि उनको जो ये सब्सिडी कंपोनेंट 50% था डेयरी फार्मिंग का, उनको जो है 60% मिलेगा, यानी कि 10% बढ़ा दिया है। यानी कि फीमेल्स जो है पढ़ी लिखी बेरोज़गार लड़कियां हैं, वो भी रोज़गार कमाना चाहती हैं। हमने देखा है कि उनके अंदर बड़ा जज्बा है, तो अगर वो डेयरी में आती हैं, डेयरी सेक्टर में, तो उनको सब्सिडी जो है 50% की जगह 60% दी जाएगी, यानी कि बढ़ा के दी जाएगी और काफ़ी सपोर्ट किया जाएगा।